भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का जो विवाद है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, खुले मंच पर ज्योति सिंह ने पवन सिंह के बारे में कई बातें कही थी, कई आरोप भी पवन सिंह पर लगाए थे। और उसके बाद काराकाट लोकसभा में जब पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो ज्योति सिंह उनके साथ दिखती हैं, एक पत्नी का धर्म निभाते हुए नजर आती हैं, चुनाव मांगते हुए नजर आती हैं। अभी मौजूदा समय में जो चर्चा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और एक ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। कई जगहों की चर्चा है, कई तरह का मुंह, कई तरह की बातें चल रही है। ज्योति सिंह जो है वह बीते दिनों आनंद मोहन से भी मिलने पहुंची थी। अभी आनंद मोहन जेडीयू में है, तो जेडीयू के नेता भी कहे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जो है क्या आनंद मोहन से मिलने पहुंची थी, उसका प्रयोजन क्या था, क्या जेडीयू से टिकट लेना चाहती हैं ज्योति सिंह, तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। धनवंत जी, कैसे देखते हैं, आनंद मोहन से ज्योति सिंह की मुलाकात हुई है, क्या कुछ हो सकता है? क्या टिकट की मांग हो रही है? क्या पैरवी किया जा रहा है कि अमुक जगह से वह ज्योति सिंह के लिए आवाज उठाएं? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह राजपूत समाज की है, पवन सिंह राजपूत समाज के हैं। तो राजपूत समाज का बेटी हो, बहू हो, अपने समाज में जो अभिभावक है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, किसी मुद्दे पर सुझाव के लिए भी जाते हैं, सलाह के लिए भी जाते हैं। तो ज्योति सिंह का आनंद मोहन जी के पास जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है कि अपने परिवार का जो अभिभावक है, गार्जियन है, उनसे हम जाकर आशीर्वाद लें या किसी मुद्दे पर सुझाव लेने की बात भी हो, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। ज्योति सिंह को इससे बहुत पहले भी जाके मिलना चाहिए। यदि आनंद मोहन जी के पास गए हैं तो एक अच्छी बात है, वो घर के गार्जियन हैं, बड़े गार्जियन हैं, राजपूत समाज के बिहार नहीं पूरे देश के बड़े नेता भी हैं। और हम समाज की ही बात क्यों करें, अन्य समाज के भी वो नेता है। तो ज्योति सिंह का वहां जाना हो सकता है कि एक आशीर्वाद, एक कर्सी के लिए भी गए हों। जो आप मीडिया की चर्चा होता है कि पति पत्नी का विवाद है, उस मुद्दे को लेकर भी हो। जो आप लोगों ने ही चर्चा छेड़ी है कि भाई अभी भी बड़ी एक्टिव रूप से वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, तो हो सकता है चुनावी मुद्दों को लेकर भी गए हों, वहां भी सलाह लेने के लिए गए हों। तो एक जो समझदार महिला है, जिसको जहां जाना चाहिए उन्होंने सही कदम उठाया है और सही जगह उन्होंने जाकर आशीर्वाद लिया है। वहां से जो भी आशीर्वाद मिला होगा, जो भी सुझाव मिला होगा, वो ज्योति सिंह को फायदा ही देगा। जब पवन सिंह ज्योति सिंह के विवाद के को किस प्रकार देखते हैं? कोर्ट में मामला था, कई तारीख को पवन सिंह कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद खबर बनती है कि ज्योति सिंह ने कई मांग किए हैं, पैसा का डिमांड किया है, बंगले का डिमांड किया है, इस तरह का भी चर्चाएं होती हैं। फिर लोकसभा में दोनों साथ दिखते हैं, तो ये कुछ लग नहीं रहा है कि आखिर मामला क्या था, विवाद क्या था, रिश्ता क्या कुछ था? क्या ड्रामेटिकली जो है तमाम चीजें हुई हैं? क्या कुछ डील हुई थी बड़ी? देखिए, डील की बात नहीं है, पति पत्नी में क्या डील हो सकता है। देखिए, पति पत्नी में जो विवाद थे, जो कोर्ट में बात जा चुके थे, हमें लगता है कि वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था या खत्म हो चुका भी था। और काराकाट चुनाव में हमें लगता है कि दोनों को जोड़ने के लिए एक बड़ा उत्सव का काम किया और लोगों को लगा कि अब जो मैंने दोनों में जो दरार था, जो विवाद था, वो पूरी तरह से पट चुका है। और पूरे काराकाट चुनाव में हमें लगता है कि पवन सिंह से कम नहीं, ये ज्यादा एक्टिव होकर घर घर गई हैं और लोगों ने भी इनको भी मैंने स्वागत भी किया, इनके साथ भी दिया, तभी तो पवन सिंह दूसरे नंबर पर है। पवन सिंह अपने गायन को लेके अपने एक बड़ा नाम में है, उसका भी उनका साथ मिला। हार जीत अपनी जगह, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे और निर्दलीय रहे, और उसमें ज्योति सिंह का भी एक बड़ा रोल रहा है। तो हमें लगता है कोई डील नहीं है, मैंने एक पति पत्नी में जो होना चाहिए और एक पत्नी का जो एक नैतिक जिम्मेवारी है, जो धर्म है, उसने निभाया। और उसी समय नहीं, वहां के जनताओं के साथ जो कमिटमेंट था कि आज भी आपके साथ हैं और आगे भी हम रहेंगे। या हार के बावजूद भी ज्योति सिंह जिस तरीके से निरंतर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सुख दुख में हाजिर होती हैं, वहां लोगों का साथ देती हैं, तो ये सराहनीय है, ये लोगों के लिए भी मैसेज है। तो ज्योति सिंह यदि राजनीति में भी आती हैं और कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी से मिलके कुछ दिशा निर्देश भी ली होंगी, जो ज्योति सिंह भी और पवन सिंह को हमको लगता है दोनों को जोड़ने में भी काम करेगा और राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ने में भी काम करेगा। तो हमें लगता है कि आनंद मोहन जी हो या जो भी समाज के बड़े गार्जियन हैं, उसको उससे भी मिलना चाहिए ज्योति सिंह को। हम तो खुद भी मिलना चाहते हैं, पवन सिंह एक छोटे भाई की तरह भी मेरा है। तो पवन सिंह ज्योति सिंह से मिलकर मेरा भी प्रयास है कि दोनों में जो भी बातें मार्केट में आ रहा है, जो समाज के लिए अच्छी मैसेज नहीं है,
क्योंकि पवन सिंह एक बड़ा नाम हो चुका है गायन के क्षेत्र में, भोजपुरी गायक के रूप में। तो उसको ये भी देखना है कि बहुत युवाओं को आदर्श मानता है, तो क्या हमारा पारिवारिक जीवन का जो गंध मार्केट में है उससे क्या युवाओं पर गलत मैसेज जाएगा, तो उसको सुधारने की बात होगी। और हमें लगता है जहां 10 बर्तन होते हैं कुछ खटपट होता है, यदि सामान्य ये है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बड़े भाई आनंद मोहन जी का आशीर्वाद यदि इसमें लेने के लिए ज्योति सिंह पहुंच गई है, तो ज्योति सिंह पवन सिंह का पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा और राजनीतिक जीवन भी अच्छा होगा। अच्छा, अगर ज्योति सिंह के सामने, पवन सिंह के सामने अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह के लिए कितना खतरे का घंटी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हार गए पवन सिंह, विधानसभा उनका चुनाव लड़ना है, तो क्या क्या खतरे की घंटी है ज्योति सिंह बड़ी, और सामने से चुनाव लड़ेंगी तो क्या समाज में क्या एक मैसेज आएगा, संदेश? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। पहले भी पति पत्नी लड़े हैं, भाई भाई लड़ा है, पिता पुत्र लड़ा है, लेकिन यहां विश्वास दिला दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह कहीं आमने सामने नहीं है। यदि लड़ेंगे तो दोनों अलग अलग विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे और दोनों विजयी होंगे। और आपने शुरुआत में ही कहा कि ज्योति सिंह आनंद मोहन जी से मिलने गई थी, तो आनंद मोहन जी से मिलने का मतलब है कि एक सही दिशा में उनको ले जाना, सही दिशा में आशीर्वाद उनका काम करेगा। तो पवन सिंह से भी जोड़ेगा और राजनीतिक रूप से भी एक दोनों कैसे विजयी हो वो आनंद मोहन जी जरूर दिशा निर्देश किए होंगे। इसलिए हमें नहीं कहीं से लगता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों में वो दुराव है, उतना दरार है या कोई विवाद है, समान विवाद है। आज का जो समय है बहुत पति पत्नी में विवाद होता है लेकिन धीरे धीरे सुलझ जाता है। कोई ऐसा परिवार नहीं है कि या पति पत्नी नहीं है जो कि कभी खटपट नहीं हो, लेकिन वो खटपट का भी एक मिठास है और उस खटपट को मिठास में ही खत्म कर दें। वो पवन सिंह से भी हमारा रहेगा कि भाई ऐसा करो, ज्योति सिंह से भी है। और कहीं ना कहीं समाज में पवन सिंह ज्योति सिंह एक होकर पारिवारिक जीवन अच्छा जिए, वैवाहिक जीवन अच्छा जिए, सामाजिक जीवन भी अच्छा जिए और राजनीतिक जीवन में आके समाज के लिए भी बड़ा काम करे। ये शुभकामना आनंद मोहन जी ने भी दी होगी, आशीर्वाद होगा, और मेरा भी वही शुभकामना आशीर्वाद है। और आनंद मोहन जी के साथ साथ मेरा भी पूर्व से प्रयास रहा है कि दोनों के वैवाहिक जीवन को अच्छा कैसे किया जाए। और काराकाट चुनाव में भी हमने पवन सिंह को आशीर्वाद दिया था, तो आगे भी हमारा भी आशीर्वाद है। आनंद मोहन जी तो बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, हम सबके अभिभावक हैं, तो उनका पास जाना ज्योति सिंह का हमें लगता है कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त काम है। देर आए दुरुस्त आए, एक सही उन्होंने कदम उठाया और आनंद मोहन जी का आशीर्वाद मिलना सारी समस्या को हल कर देगा। चलिए, तो क्या आनंद मोहन से मिलने के बाद क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते मधुर हो जाएंगे, और क्या दोनों के रिश्ते अब सामाजिक तौर पे भी अच्छे रहेंगे, और क्या विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि दोनों आमने सामने एक दूसरे के लड़ सकते हैं चुनाव, तो इस पर आपके क्या विचार है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।